और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता राकेश जोशी भी इस वक्त उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश जोशी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। राकेश, जिस तरह से पर्यावरण को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है, ऐसे में अब चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 दशक में जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो 200 करोड़ लोगों की जो जान है वो खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल अंकिता जी, देखिए उत्तराखंड में जिस प्रकार से पिछले 2 दिन पहले ग्लेशियर पिघलने की बात सामने आई है, जो दो गुना तेजी से वो ग्लेशियर पिघलते हुए नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र है वहां के लिए, क्योंकि ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघलने का मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा उत्पन्न होना, और खास तौर पे क्योंकि उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत का एरिया है, अभी आप देखिए मेरे पीछे अगर मैं दिखाऊं, हम इस वक्त पहाड़ की क्षेत्र पर ही मौजूद है। आप देखिए यहाँ अचानक से किस तरीके से जो मौसम है उस मौसम में भी जो बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 2 दिन से 2 गुना की तेजी से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऐसे में तमाम जो आसपास के जो गांव है, सटे हुए गांव है, वहां भी कई लोगों को इनसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकेत है आने वाले समय में, जिस प्रकार से इस 2 गुना तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड और जो हिमालयी पर्वत है वो कहीं ना कहीं खतरे की जद पर है। अंकिता जी बिल्कुल, और त्रिलोक चंद्र सोनी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। त्रिलोक चंद्र जी, किस तरह से इसे देखें? क्या खतरे की घंटी के तौर पर इसे ना देखा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के जो संकेत हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हाँ, नमस्कार अंकिता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्रकृति के साथ जिस तरीके से कहीं न कहीं छेड़खानी की जा रही है, जिस तरीके से इस प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, जिस तरीके से इस प्रकृति के साथ लगातार कहीं न कहीं विकास के नाम पर जो है कि पेड़ पौधों यहाँ के जी को भुगतना ही पड़ेगा। आप देखते हैं गेदाजी की जो हिमालय बना है आज, ये हिमालय जो है कि ये नहीं कि आज बना हुआ है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। और जो हिमालयी क्षेत्र बना हुआ है हमारा, चाहे हम हिंद कुश की बात करें, चाहे हम जो है कि आप एवरेस्ट की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इनका बहुत लंबा एक पीरियड रहा है उस बना हुआ है। जानते हैं अंकिता जी कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो आप देखते हैं कि उस हिमालय के निर्माण में जो है कि जो हमारा गौडवाला लैंड था, जो हमारा अंगारा लैंड था, इन दोनों के ही बीच में आपने देखा होगा एक तैथिस नाम का सागर हुआ करता था। और जब ये दोनों में भूगर्भीय जब हलचलें हुई तो वो भूगर्भीय हलचलों के कारण ये आपस में क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और उस कारण से आज जो तैथिस नाम का सागर हुआ करता था वो आज हिमालय में तब्दील हुआ। ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये हिमालय है ये उतना पुराना नहीं है, नया है ये, और आज और रवेदार है, मूडदार है ये बना हुआ जो है। और साथ में जो अंकिता जी ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये कमजोर है, और ये कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं जो है कि हर समय इसमें खतरा बना रहता था। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं वर्तमान समय में अंकिता जी, बिल्कुल इस तरीके से आज हमारे ग्लेशियर सूखने लग रहे हैं, ग्लेशियर टूटने की बात आ रही है। अब हमारे सामने आया था कि उत्तराखंड की अगर अभी बात कर रहे थे तो वहां पर 3-4 जगह ऐसे हैं कि चाहे हम पिथौरागढ़ की बात की, एक सामने आई थी, हम चमोली की बात सामने आई थी, उत्तरकाशी की बात सामने आई थी, कि इन ऐसे जगहों पर रुद्रप्रयाग की बात सामने आई थी कि यहाँ पर ऐसे कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, टूटने की ज्यादा संभावना। जिस दिन ये ग्लेशियर टूटेंगे, क्योंकि ये पर्वतीय जिले हैं, पर्वतीय राज्य हैं, अगर पर्वतीय राज्यों के साथ कर हिमालय कर से ये ग्लेशियर टूटते हैं तो न जाने पता नहीं कितने जन धन की हानि करेंगे अंकिता जी। ये चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हिमाचल की बात करें, हमारे जो भी भारत देश के बिल्कुल जो ऊपरी जो हिमालय से बसे हुए जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं। यहाँ के राज्य सरकारों को इस ओर जो कि एक ऐसी नियमावली तैयार करने चाहिए ताकि यहाँ के हिमालय के साथ छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन करे क्या, आज पूरा दुनिया जो है कि इस तरीके के ललाहट में बैठी हुई है, आदमी को खाने के लिए बैठे हुए हैं। इस जमीन को, जिस जमीन को अंकिता जी इस प्रकृति ने दिया है, इस जमीन को बनाने वाली ये प्रकृति है, लेकिन
उस प्रकृति में इन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष अपना आधिपत्य जमा करके न जाने कितने लोगों की जानों को जो है कि तबाह कर दे रहे हैं। अगर ये इतने सक्षम है अंकिता जी, तो नया इंसानों को बना दें, नया इंसानों को ऐसे युद्धों में जगह, तो ये भी कहीं ना कहीं ये संकेत देता है वो जो गर्माहट हमारे जो कि धरातल पर, चाहे पश्चिमी देशों की अगर बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आकर के हमारे हिमालय के ग्लेशियरों को प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल। और हिमालय के ग्लेशियर प्रभावित होंगे तो वो पिघलेंगे, और पिघलेंगे झीलों का निर्माण करेंगे, झील बनेंगे तो वो टूटेंगे, टूटेंगे तो कई जनधन की हानि करेंगे ये। इसलिए इस ओर जो है कि आज एक हिंदुस्तान की बात नहीं आती अंकिता जी, पूरे दुनिया के लोगों को एकजुट होकर के हिमालय बचाने की बात आनी चाहिए। जहां हम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण बचाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के, हमारा पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा तो हमारे ग्लेशियर सुरक्षित रहेंगे, हमारे ग्लेशियर सुरक्षित रहेंगे तो नीचे तो जो हमारी सदाबहानी नदियां हैं, उन नदियों में हमेशा पानी आता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस कुदरत स्तर के पर जो है कि संकेत को ग्लोबल हम लोग कितने सीरियसली ले रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से यहाँ पर कुदरत लगातार संकेत देती हुई नजर आ रही है, मौसम में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से तब्दीली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम खासतौर पर उत्तराखंड की यहाँ पर बात करें, पहाड़ दरक रहे हैं, ज़मीन यहाँ पर दरकती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के लोग किस तरह से देख रहे हैं कुदरत के इस चेतावनी को, इस संकेत को? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड और ग्लेशियर को खासतौर पे जो है एक माउंटेन टावर के रूप में माना जाता था, ग्लेशियर टावर जिसको कहा जाता था। उत्तराखंड के जो ऊंचे ऊंचे हिमालय क्षेत्र है वहां बर्फ जमा होती थी, लेकिन आज के दौर पे जिस प्रकार 2 दिन पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि 2 गुना तेजी से, यानी कि वर्ष 2000 के बाद से आज 2 गुना तेजी से वहां ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं एक जलवायु परिवर्तन भी इसको कह सकते हैं। आप देखिए, हम इस वक्त उन पहाड़ियों के बीच पर ही मौजूद है। अगर आप ये तस्वीरों में विजुअल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफ जो है पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरों में देखें तो दूसरी तरफ धूप खिलती भी नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक जलवायु परिवर्तन है। खासतौर पर जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जो प्रकृति के साथ जो छेड़खानी किया जा रहा है, या जो हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। हालांकि जो सरकार के द्वारा योजनाएं पहाड़ तक पहुंचाई जरूर जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण संरक्षण की जो बात कही जाती है कि पहाड़ों को बचाना है, पहाड़ के जो स्रोत टूट रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाना है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, पहाड़ को बचाना, पहाड़ के उन स्रोतों को बचाना। खासतौर पर अंकिता जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पे जहां जो स्रोत से पानी निकला करता था वो स्रोत पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पहाड़ के लोगों का जो जीवन व्यापन होता था वो व्यापन कैसे होगा, क्योंकि लगातार स्रोत सूख रहे हैं। जो पानी जो लोग पीते थे वो स्रोत पूरी तरीके से सूखते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ा जो रिपोर्ट जो आज 2 दिन पहले जारी करी गई है, खासतौर पर जो हिमालय में जो ग्लेशियर का पिघलना, यानी कि 2 गुनी तेजी से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है उत्तराखंड के जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी। और खासतौर पर जो उत्तराखंड में जो लोग बसावट कर रहे हैं, जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र के आसपास के जो गांव है, वहां के लोगों के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में बड़ा संकट मंडराते हुए नजर आ रहा है अंकिता जी। बिल्कुल, तो कुदरत के इस संकेत को लोग समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कुदरत के इन संकेतों को समझने के बाद आखिर हम कदम किस तरह के उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, क्या हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? इन तमाम बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा लगातार जारी रख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, त्रिलोक चंद्र जी। बड़ा